Hello everyone. Today we have to discuss about identity operator. Identity operators compare the memory locations of two objects and return true or false accordingly. Means identity operators दो ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करती है और अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करेगी और अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगी। टू टाइप के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, इज और सेकेंड इज नॉट। अगर आपको मेमोरी एड्रेस चेक करनी है किसी ऑब्जेक्ट का तो आप आईडी फंक्शन के थ्रू मेमोरी एड्रेस चेक कर सकते हो। अब देखिए हमने एक एग्जांपल लिया, एक वेरिएबल लिया x, इसमें वैल्यू असाइन की 50। ये 50 यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेमोरी में किसी एड्रेस पर स्टोर होगा। वो एड्रेस हमने मान लिया, ये एक्चुअली में ये है नहीं, ये हमने बस सपोज किया है कि इस एड्रेस पर ये स्टोर है। तो इस एड्रेस को टैग करेगा वेरिएबल x। ठीक है, ओके, ये सिर्फ टैग करता है। वेरिएबल क्या करता है, वो सिर्फ बताता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर है। अब सेकेंड वेरिएबल हमने लिया y और इसमें भी सेम ऑब्जेक्ट स्टोर कराया 50। ठीक है, तो पाइथन में ऐसा नहीं होता कि चूंकि वेरिएबल अलग अलग है तो ये दूसरा वेरिएबल कहीं और जाकर मेमोरी में स्टोर हो जाए। अब क्योंकि दोनों में ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है, तो जो वेरिएबल y है वो सेम मेमोरी लोकेशन को टैग करेगा। ठीक है, मीन्स y वेरिएबल भी सेम मेमोरी लोकेशन जो गिवन है वेरिएबल x की से उसी को टैग करेगी। ठीक है, अब देखिए ऑपरेटर कौन कौन से आइडेंटिटी, एक तो इज है और सेकेंड इज नॉट। इज ऑपरेटर क्या करता है, ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर दोनों ऑपरेंड सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट का अगर मेमोरी लोकेशन सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है, अलग अलग है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इज नॉट आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, ये दोनों ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन चेक करेगा। अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और अगर सेम है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, केवल ए में देखिए पाइथन में पहले से ही कुछ कॉमनली यूज़ होने वाले वैल्यूज़ प्रीलोड होते हैं मेमोरी में और उनकी मेमोरी लोकेशन भी एलोकेट होती है। जैसे कि देखिए 10 वैल्यू है, इसके लिए मेमोरी लोकेशन ये 202530 एलोकेट है मेमोरी में। फिर 11 वैल्यू के लिए 202537 एलोकेट है। 12 के लिए भी ये मेमोरी लोकेशन 202540 एलोकेट है। ठीक है, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया a और इसमें 10 वैल्यू असाइन किया। तो जैसे ही हम ये वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो ये वेरिएबल मेमोरी में आएगा और वैल्यू 10 को टैग करने लगेगा। ठीक है, ये जस्ट ये 10 को टैग करने लग गया। ठीक है, अब अगर हमने मान लिया कि हमने एक दूसरी वेरिएबल ली b और इसमें भी असाइन कर दिया 10। ठीक है, तो अब देखिए दोनों वेरिएबल a में भी वैल्यू 10 है और b वेरिएबल में भी वैल्यू 10 है। ठीक है, तो पाइथन में मतलब दूसरे वेरिएबल के लिए दूसरा मेमोरी लोकेशन एलोकेट नहीं होगा। ठीक है, ये b वेरिएबल मेमोरी में आएगा और ये देखेगा कि 10 वैल्यू यहाँ पर है तो ये क्या करेगा, ये सेम वैल्यू को टैग करेगा। ठीक है, b वेरिएबल भी वैल्यू 10 को टैग करने लगेगा। ठीक है, देखिए a वेरिएबल भी 10 वैल्यू को टैग कर रहा है, b वेरिएबल भी वैल्यू 10 को टैग कर रहा है। ओके, तो दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है। देखिए 202530 दोनों का, वेरिएबल a का भी मेमोरी लोकेशन है, वेरिएबल b का भी मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, एक्चुअली में ये मेमोरी लोकेशन वैल्यू का है। ठीक है, मीन्स और हर वैल्यू पाइथन में ऑब्जेक्ट होता है, तो ये मेमोरी लोकेशन किसका है, ऑब्जेक्ट का है, वेरिएबल का नहीं है। ठीक है, तो अब अगर आप चेक करोगे कि मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल a एंड वेरिएबल b तो दोनों ही सेम होगा। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए आप इज ऑपरेटर का के थ्रू अगर आप चेक करते हो a इज b, ठीक है, तो इज ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों का मेमोरी एड्रेस चेक करेगा। a इज b, यस ऑफ कोर्स दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए पाइथन में हम आईडी फंक्शन के थ्रू वैल्यू का या फिर वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने लगाया आईडी और इसमें हमने वैल्यू डाल दी 10। ठीक है, और
देखिए हमें आईडी मिल गई, मीन्स हमने अभी 10 को किसी वेरिएबल में नहीं स्टोर किया, लेकिन देखिए ये हमें इसका मेमोरी लोकेशन बता रहा है। मीन्स ये जो 10 वैल्यू है ये मेमोरी में पहले से ही प्री लोडेड है, उसको मेमोरी लोकेशन भी गिवन है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन भी एलोकेट किया जा चुका है। अब हमने अगर कोई वेरिएबल बनाया a और इसमें असाइन कर दी वैल्यू 10, ठीक है, और अब अगर हम प्रिंट कराएंगे वेरिएबल a को, तो देखिए इसकी वैल्यू मिल गई 10, ठीक है। अब अगर हम इसका एड्रेस चेक करते हैं मेमोरी में, तो देखिए हमें सेम एड्रेस जो 10 का था वही मेमोरी लोकेशन a का मिल गया। अब अगर हमने दूसरा वेरिएबल बनाया b और इसमें असाइन किया 10, ठीक है, अब b वेरिएबल का हम मेमोरी लोकेशन चेक करते हैं, तो देखिए सेम आएगा, है ना, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू को टैग करना है, ठीक है, जो a वेरिएबल है b वेरिएबल है दोनों सेम वैल्यू को टैग कर रहे हैं। और पाइथन में क्या होता है कि मेमोरी लोकेशन का वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल जस्ट एक टैग की तरह काम करता है, मीन्स केवल एक रिफरेंस करेगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि a इज ऑपरेटर के थ्रू कि a और b दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है या नहीं। तो हम लिखेंगे a इज b, ठीक है, तो देखिए इसने ट्रू दे दिया, क्यों, क्योंकि a और b दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम b वेरिएबल में कुछ और वैल्यू असाइन कर देते हैं, 12 असाइन कर दिया, ठीक है। अब हम id ऑफ b वेरिएबल चेक कर लेते हैं, id फंक्शन के थ्रू b वेरिएबल का अब हमने id चेक किया, तो देखिए अब b वेरिएबल किसे टैग कर रहा है, इसका जो मेमोरी लोकेशन है देखिए डिफर कर गया, 8064 लास्ट में, और पहले क्या थी 8032, ठीक है। अब अगर हम चेक करेंगे इसको a इज b, तो ये फॉल्स देगा, क्योंकि a और b दोनों का मेमोरी लोकेशन अब डिफरेंट है। तो देखिए पाइथन में क्या होता है, मेमोरी लोकेशन वैल्यू का होता है, मीन्स ऑब्जेक्ट का होता है, वेरिएबल का नहीं होता है, ठीक है। वेरिएबल जस्ट वैल्यू को केवल टैग करेगा, मीन्स रेफरेंस देता है, ठीक है, रेफरेंस करता है। तो अब अगर हम करते हैं कि अब हम इज नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो अगर हमने किया कि a इज नॉट b, ठीक है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि यस ऑफ कोर्स a और b दोनों का मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है, और जब दोनों का मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है तो ये बताएगा ट्रू। और अगर हमने फिर से वापस क्या किया कि b में हमने वापस 10 स्टोर करा, 10 असाइन कर दिया, ठीक है। अब अगर हम इसको चेक करेंगे a इज नॉट b, तो ये फॉल्स रिटर्न करे, क्योंकि अब दोनों का मेमोरी लोकेशन वापस से सेम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं आईडीज, और अगर दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है, दोनों ही ऑब्जेक्ट का मेमोरी लोकेशन सेम है, तो इज ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है तो इज नॉट ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहीं पर अगर हमने बी वेरिएबल लिया और इसमें नंबर ही असाइन कर रहे हैं बट स्ट्रिंग फॉर्मेट में, देखिए सिंगल कोट लगा दिया और इसमें हमने लिखा 10, ठीक है, तो ये क्या बन गई, ये हमारी स्ट्रिंग बन गई। अब अगर हम दोनों का a इज b करते हैं, ठीक है, तो ये फॉल्स देगा, ठीक है, क्योंकि अब जो है अब b वेरिएबल के लिए b वेरिएबल अलग ही मेमोरी एड्रेस को एलोकेट करेगा मेमोरी में, ठीक है।